सर एक सवाल का जवाब दीजिए। अक्सर करके जब कभी भी हम लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ने के लिए जाते हैं या हम लोगों को स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स पढ़ाया जाता है तो हम लोगों को उसके फाइंड करने के तरीके बताए जाते हैं कि इसे कैसे फाइंड किया जाता है, और हम लोग इसे फाइंड करना सीख भी लेते हैं और हमने आपकी क्लास से भी इसे फाइंड करना सीखा है। पर अब ये तो बता दीजिए कि स्क्वायर रूट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। इस सवाल का जवाब हम लोगों ने कई दफ़ा ढूंढने की कोशिश की, कई टीचर से भी मुलाकात की। इसके लिए स्कूल के टीचर भी ऐसे हैं जो हम लोगों को बता तो देते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन स्टूडेंट्स जो स्क्वायर रूट्स है इसे समझने के लिए कि ये क्या होते हैं या इसका इस्तेमाल हम लोगों ने क्यों करना शुरू कर दिया, इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल्स के जरिए से समझना हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप दिए हुआ है, यानी ये समझ लीजिए कि ये हम लोगों का एक फील्ड है और ये फील्ड कैसा है? स्क्वायर के जैसा है और इसकी साइड्स दी हुई हैं। तो अब कह रहा है कि इस फील्ड का आप एरिया फाइंड कीजिए। तो अब इस फील्ड का अगर एरिया फाइंड करेंगे तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या आता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास जो लेंथ है वो भी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी क्या है? 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ ब्रेथ जो होती है वो कैसी होती है? सेम होती है, यानी सभी साइड्स क्या होते हैं? सेम होती हैं। अब यहाँ पे अगर हमने 4 इंटू 4 किया तो क्या आ गया? 4 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर जो आएगा उसका रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी इसका एरिया क्या आ गया? इसका एरिया आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, यानी इसको आप क्या कीजिए? रिवर्स कर दीजिए। हम लोगों ने लेंथ और ब्रेथ से क्या निकाला? एरिया निकाला। तो अब आपको यह सवाल दे दिया है कि अब आप एरिया से लेंथ निकालिए, आगे बात समझ में, या ब्रेथ निकालिए इसकी, तो दोनों तो सेम ही होती है। तो ये रिवर्स हो गया क्वेश्चन क्या हो गया? रिवर्स। अब यहां से यही सवाल है, ये आपका फील्ड है और इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके लिए कह रहा है कि लेंथ निकालिए। तो लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ इंटू लेंथ, यानी एल स्क्वायर। तो एरिया 144 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, भाई यहाँ पे हम लोगों को एल स्क्वायर तो नहीं फाइंड करना है ना, हम लोगों को क्या फाइंड करना है? एल फाइंड करना है, वो एल निकालना है, सिर्फ 1 एल। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन देखिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन यही है कि आपका एरिया कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब आपको इस स्क्वायर की लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? 30 इज इक्वल टू एल स्क्वायर किया। तो अब यहां से भी वही बात आ गई कि हमें तो एल चाहिए ना भैया, एल स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए इसके लिए क्या किया गया, ये जो हमारे पास 144 है, इस 144 को हम लोगों ने इस तरह से लिखा कि अगर मान लो कि हम लोगों ने 144 के ऊपर ये एक रेडिकल साइन लगा दिया तो हम लोगों को क्या मिलेगा? एल मिलेगा। ये ऐसा क्यों मिला? या हम लोग इसके ऊपर L इज इक्वल, इसके ऊपर 30 के ऊपर क्या लगा दें? ये रेडिकल साइन लगा दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ये L मिल जाएगा। आगे बात समझ में, यानी लेंथ हम लोगों को मिल गई। तो ये ऐसा क्यों किया गया? तो चलिए एक आध क्वेश्चन इस तरह से ही देख लेते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है? 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 दिया हुआ है। तो अब 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 होता है, क्योंकि 9 अगर 9 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 81 ही आ जाता है। तो अब यहां से ये सवाल पैदा होता है कि 81 वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसके उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो 81 आ गया। तो दैट इज 9 ही वो ऐसा नंबर है ना जिसको मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है रिवर्स हो गया। 9 स्क्वायर से 81, तो 81 से हम लोगों को क्या लाना है? 9 लाना है। यानी इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन। तो यहां पे जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट किसका इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा? स्क्वायर नंबर का इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? तो यहां से आप देखें कि जैसे 7 स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 49 आ रहा है। तो हमने क्या किया? इस 49 के ऊपर ये रेडिकल साइन लगा दिया। तो रेडिकल साइन लगाने से ये बात, ये सवाल आ जाता है कि वो ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया गया तो 49 आ गया। तो वो कौन है भाई? 7 है। तो ये क्या आ गया? इनवर्स हो गया, है ना? यानी स्क्वायर से निकला 49 और ये रूट ओवर 49 से क्या निकला? 7। इसी तरह से यहां पे ये बात आ गई भाई
कि यहां से ये बात आ गई कि ये आपके ऊपर यहाँ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए कि ये स्क्वायर यहां से हट जाए और हमारा क्या आ जाए, ये जो सिर्फ एल बचा हुआ है, ये सिर्फ एल हम लोगों को मिले। आगे बात समझ में, सिर्फ साइड मिले। तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या बेसिकली कर दिया, इसी के लिए हम लोगों ने ये साइन का इंतखाब किया, ये साइन ले ली और इसी साइन का नाम रखा रेडिकल साइन, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट्स या कहते हैं हम लोग रूट्स बेसिकली। आगे बात समझ में, अब ये जो होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं और इनकी जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी और किन क्वेश्चंस को हम लोग इससे फाइंड करते हैं। इज दैट क्लियर ना? तो अब यहां से एक सवाल और उठता है कि सर आप ये भी बता दीजिए कि हम लोगों को ये बात पता है कि अगर हम लोग लिखें एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू रूट 36, अगर हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आता है 6, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 6। लेकिन सर अगर एक क्वेश्चन ये आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर आता है x इज इक्वल टू 6 -6, यानी इसके दो आंसर आते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? तो अब इसी क्वेश्चन का आंसर लेकर हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।